नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर फैमिली में। हम एग्जाम्पल कर्म से क्रांति। और जैसा कि आपसे मैं आज जुड़ा हूं, उसका जुड़ने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक बहुत बड़ी टॉपिक है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो लगातार कल से अपडेट्स हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट के कंडीशंस में अभी हाल ही में यूक्रेन का एक विमान को हाईजैक कर लिया गया और उसको ईरान में उतार दिया गया है। तो उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें कि क्या ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम लोग किस तरीके से देखेंगे, कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। उन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से करना चाहता हूँ, एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहाँ जहाँ तक इस लिंक को आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि याद रखना ये बर्निंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना हमें बहुत जरूरी होगा। यूक्रेन का कंडीशंस क्या है, क्यों यूक्रेन का ऐसा न्यूज़ हुआ, क्यों यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ऐसा भाषण दिया। कभी कहते हैं कि हमारा प्लेन हाईजैक हुआ और कभी कहते हैं हमारा प्लेन स्टोलन हुआ। ठीक है चलिए, तो सबसे बड़ी न्यूज़, अगर मैं न्यूज़ की बात करता हूं तो जरा समझिए न्यूज़ एक्चुअली क्या है। उस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो कल एक न्यूज़ आई जिसमें कहा गया कि यूक्रेन का कोई विमान है जो कि अफगानिस्तान से चला, तो यूक्रेन का जो प्लेन था जो इवैक्यूएशन के लिए यूटिलाइज हुआ था, उस विमान का अपहरण करके आतंकवादियों ने उसे ईरान में उतार दिया गया। यह यूक्रेन के मंत्री का कहना है। अब ये ऐसा क्यों है, इसमें कितनी सच्चाई, जरा उसको हम लोग इस बात को समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, एक न्यूज़ अपडेट हुई और शायद इसे हर न्यूज़ चैनल ने फाइनली अपडेट कर दिया। और उसमें क्या कहा गया कि यूक्रेनियन प्लेन हाईजैक फ्लोन इनटू द ईरान से यूक्रेन मिनिस्टर, ये कहना है यूक्रेन के मिनिस्टर का, विदेश मंत्री का। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी उनका जो स्टेटमेंट है बड़ा विचित्र है। उन्होंने क्या बोला, जरा इसको समझिएगा जरा ध्यान से। उन्होंने क्या बोला जरा देखिए, सुनिएगा। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि यूक्रेन का प्लेन हाईजैक हो गया है जो कि इवैक्यूएशन के लिए, यानी कि जो भी यूक्रेन के निवासी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए, आजकल आप देख रहे होंगे हर कंट्री अपने अपने निवासियों को, अपने देशवासियों को वहां से निकाल रही है क्योंकि तालिबान ने उस पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पहले इवैक्यूएशन ऑफ यूक्रेन फ्रॉम अफगानिस्तान वॉज हाईजैक, उन्होंने टर्म यूज किया हाईजैक का, एंड फ्लोन इनटू ईरान, और बाद में वो चला गया, कहां पे उतार दिया गया, ईरान में। इस न्यूज को रशियन न्यूज एजेंसी जो टास है उसने रिपोर्ट किया, यानी कि कल मंगलवार को। अब इसमें कंसर्न ये है कि जो यूक्रेन के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है योगेनी येनिन, याद रखना, इनका ये कहना है दिस प्लेन वॉज प्रैक्टिकली स्टोलन। अब ये बात तो समझ में नहीं आ रही दोस्तों। पहले उन्होंने ये कहा कि प्लेन हमारा हाईजैक हो गया और अब वो कल कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो स्टोलन हो गया। मतलब जरा सोचो, आपने ये कहा संडे को ये प्लेन हाईजैक हो गया और कल जाके ये हो गया स्टोलन। अगर हाईजैक होता तो कोई भी न्यूज़ एजेंसी ने इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया, कोई भी न्यूज़ एजेंसी ने इसको टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? कुछ तो भाई रीज़न है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, अगर आप अफगानिस्तान के हालात को देखोगे तो हर कंट्री जब वहाँ पे अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रही है ना, तो वहाँ पे जो बेसिकली प्लेन है वो प्लेन बेसिकली जाते हैं और वहाँ पे जब लोग वहाँ पे प्लेन में बोर्ड करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि जो प्लेन है इसको कहाँ जाना, बस वो हाफर ताफ़ी है वहाँ पर इतना ज़्यादा, क्योंकि कंडीशन बहुत अनस्टेबल है वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको याद होगा यूक्रेन कौन है, तो याद रखना यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही एक पार्ट हुआ करता था जो कि रसिया से अलग हो गया, यानी हम कह सकते हैं यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही एक पार्ट था। ठीक है, और अगर आप इस नक्शे को देखो तो देखो यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान है ना, यहाँ पर हमारा देखो अफगानिस्तान है और याद रखना इसके बगल में देखो ईरान है। यानी कहना ये है कि यहाँ से प्लेन हमारा हाईजैक हुआ यूक्रेन का और यहाँ पर देखो लैंड कर दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है, जरा समझिएगा। एक्चुअली आप हालात को अगर देखोगे तो लगातार हर न्यूज एजेंसी ने ये कहा कि प्लेन जो भेजा गया इवैक्यूएशन के लिए यूक्रेन के निवासियों के लिए अफगानिस्तान में, उसको वहां से हाईजैक, एक्चुअली हाईजैक नहीं हुआ होगा ऐसा मेरा दोस्तों मानना है। ये आपको पता चलेगा। एक्चुअली आप कंडीशन देखो, ये अफगानिस्तान का हालात है, जरा देखो। यानी वहां पर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये देखो
अफगानिस्तान का ये एयरपोर्ट है, कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा प्लेन जा रहा है। अगर आपको देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, हाईजैक हो सकता है, क्योंकि पता होगा आपको अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है, बेटा याद रखना, अफगानिस्तान का जो याद रखना जो काबुल एयरपोर्ट है ना, उस एयरपोर्ट को याद रखना, दो लोग यानी हम बात करते हैं तो याद रखना, एक आपने सुना होगा नाम नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और जो दूसरा हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं यूएस आर्मी। यानी कि जरा सोचो, जब ये दो संस्था इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखी हुई है तो सर हाईजैक की बात तो होनी पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, ये जो हालात देखो आपको दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही हालात खराब हैं। यानी लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा। तो हो सकता है ये कहा गया हो कि लोग प्लेन में चढ़े होंगे और चढ़ने के बाद उन्होंने क्या कहा होगा कि भाई देखो आप इसे ईरान में उतार दो, आप इसे ईरान में क्या कर दो, उतार दो। क्योंकि पता होगा भाई पायलट के ऊपर फोर्स किया जाता है कि भाई आप जल्दी से चलो, जल्दी चलो, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन बहुत अनस्टेबल नहीं है। हर कंट्री, चाहे रूस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूके हो, हर कंट्री अपने नागरिकों को वहां से निकालना जाना चाहती है। और याद रखना उसके लिए वो इवैक्यूएशन प्लान ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। जैसे भी हमारे देश में भारतीयों को वहां से क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया। तो जहां तक मुझे लगता है आप 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। ये न्यूज़ जो है ना उतनी ही कन्फर्म नहीं है, बट देखो अभी तो बहुत कुछ देखने को देखने को हमें मिलेगा। अभी तो बस यही सुनने को मिला है कि एक प्लेन को हाईजैक किया गया। अभी देखिए हम लोग आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो मोटा मोटी ये समझिए, यूक्रेन के प्लेन को हाईजैक करने की न्यूज़ फ्लैश हुई है। इसे हर न्यूज एजेंसी ने फ्लैश किया है, चाहे वो रसिया का टास्क क्यों ना हो, चाहे एएनआई ने कंफर्म कर दिया कि यस प्लेन को ईरान में उतार दिया गया है, जो कि यूक्रेन का प्लेन था, जो कि अफगानिस्तान में गया था। किसके लिए? वहां के निवासियों को इवैक्यूएट करने के लिए। आई होप जो मैंने चीज आपको समझाई वो सब चीजें समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक लेके मैं आता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर अभी तक आपने एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन पे आप हिट करिए दोस्तों। और हाँ, डेली मुलाकात करिए मेरे साथ रात में 7 बजे, जहां मैं दिन भर की सारी खबरों के साथ आता हूं डीएनए के लिए, जहां मैं डेली रात में पढ़ाता हूं आपको क्या 7 PM पे, जिसका नाम है डीएनए। ओके, और अगर आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है तो मुलाकात करिए 9 PM पर, जहां मैं कराता हूं 500 बेस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू टू ऑल द एग्जाम्पल फैमिली। ओके, टेक केयर, बाय बाय।